नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवार। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जो बहुत ही कॉमन है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ही व्यापक है। दोस्तों, ये बहुत से लोगों में पाया जाता है। तो दोस्तों, एक डॉक्टर होने के नाते आपके साथ एक बहुत ही सामान्य लेकिन गंभीर समस्या पर चर्चा करूंगा। घुटनों की सूजन, जिसे मेडिकल भाषा में नी इफ्यूजन भी कहते हैं या वाटर ऑन द नी भी कहा जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बात करना चाहता हूं कि उस समस्या की जो सीढ़ियां चढ़ते वक्त या सुबह सोकर उठने पर सबसे ज़्यादा परेशान करती है, घुटनों की सूजन। जी हाँ दोस्तों, क्या आपके घुटने में भी पानी भर गया है? क्या सूजन की वजह से घुटना मोड़ना मुश्किल हो रहा है? अगर हाँ, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम इसके पीछे के कारण, विज्ञान और समाधान के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसकी वजह क्या होती है, इसका रीज़न क्या होता है, इसके पीछे कॉज क्या होता है। घुटने में सूजन के मुख्य कारण हो सकते हैं दोस्तों तीन। जैसे सबसे पहले इंजरी, किसी भी प्रकार की इंजरी, लिगामेंट में हो, लिगामेंट फट गया हो, या कोई चोट लग गई हो मेनिस्कस में। ये घुटने के पार्ट्स हैं दोस्तों, कार्टिलेज हैं, लिगामेंट्स हैं, मेनिस्कस हैं। इनकी किसी तरह की चोट लग गई हो, या हड्डी का फ्रैक्चर हो गया हो, या फिर कोई ऐसी बीमारी हो गई हो, जैसे कुछ बीमारियां होती है दोस्तों, जैसे ओस्टियोआर्थराइटिस है, उम्र के साथ जोड़ों का घिस जाना। और रूमेटाइड आर्थराइटिस है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है और ऑटो इम्यून समस्या पैदा हो जाती है दोस्तों। ऑटो इम्यून समस्या यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज है ये, उसकी वजह से ये रूमेटाइड आर्थराइटिस आ जाती है। फिर दोस्तों गॉट आ जाता है, जैसे क्रिस्टल जमा होने लग जाते हैं। और एक समस्या ये है कि इन्फेक्शन हो जाए जोड़ों में, किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन, संक्रमण। तो ये इसके मुख्य कारण हुए दोस्तों। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कौन सी एज ग्रुप में ज़्यादा पाई जाती है, कितनी व्यापकता है इसकी। दोस्तों 15 से 30 वर्ष में जो है युवा में, इनमें सूजन अक्सर स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया हो, मोटरसाइकिल का, कार का, या किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो गया हो, दुर्घटना हो गई हो, तो 15 से 20 साल के जो युवा हैं उनमें तो ये एक कारण है दोस्तों, ये पाया जाता है। फिर 30 से लेकर 50 साल की उम्र के लोगों में ये वजन बढ़ने की वजह से हो सकता है, या शुरुआती गंठिया, गॉट है, आर्थराइटिस है, इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। और वे 50 से ऊपर की जो उम्र है, वो उम्र से संबंधित ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है सबसे बड़ा कारण, क्योंकि उम्र बढ़ती है तो ये समस्याएं आ जाती दोस्तों। आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि भारत में लगभग 20 से लेकर 30% वयस्क जो है, यानी कि अडल्ट जो है दोस्तों, वो जो उनकी आबादी है, कभी न कभी घुटने के दर्द और सूजन से गुजरती ही है। तो 20 से लेकर 30% की आबादी हमारी जो है अडल्ट की, उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन जरूर घुटने की सूजन से सामना होता है, और वो इस तकलीफ से गुजरते हैं दोस्तों। फिर इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन है, यानी कि इसकी कुछ जटिलताएं हैं दोस्तों। अगर आप सूजन का इलाज नहीं कराते तो क्या होगा दोस्तों, बहुत दिक्कत हो सकती है, मसल वेस्टिंग हो सकती है, दर्द के कारण आप चलना कम कर देंगे। और जब चलना कम कर देंगे तो क्या होगा, जिससे पैर की मांसपेशियां कमजोर हो जाएगी, एट्रोफी हो जाएगी, आपकी मांसपेशियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह से और ज़्यादा आपको दिक्कत आ जाएगी। और फिर एक सिस्ट होता है जिसका नाम होता है बेकर सिस्ट, घुटने के पीछे एक तरल पदार्थ की गांठ बन जाएगी दोस्तों। और परमानेंट जॉइंट डैमेज भी हो सकता है, जोड़ पूरी तरह जाम हो सकता है, और भविष्य में रिप्लेसमेंट की नौबत आ सकती है। तो इसमें कौन कौन से टेस्ट करवाने होते हैं? एक तो एक्सरे करवाना होता है,
हड्डियों के गैप को देखने और फ्रैक्चर को देखने के लिए। एक एमआरआई करानी पड़ती है लिगामेंट को देखने के लिए, टेंडन को, या सॉफ्ट टिश्यू की जो बारीकी है उनकी जांच करने के लिए ये एमआरआई कराई जाती है। फिर कुछ ब्लड टेस्ट है। ब्लड टेस्ट में कौन कौन, जैसे यूरिक एसिड है, सीआरपी है, या फिर आरए फैक्टर है, वो चेक करना बहुत जरूरी है। फिर दोस्तों, जो घुटने के अंदर पानी भर गया है उसको निकालते हैं, ज्वाइंट एस्पिरेशन करते हैं। घुटने से जो तरल पदार्थ है उसको निकालकर फिर उसकी जांच करते हैं कि क्या वजह है, क्या इन्फेक्शन है इसके अंदर। तो दोस्तों, इसका इलाज क्या है? इलाज मैं आपको यह बताना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहला इलाज है घुटने को आराम दें। जी हाँ दोस्तों, रेस्ट बहुत जरूरी है। फिर बर्फ से थोड़ी सिकाई कर सकते हैं आप, दिन में 3 बार इसकी थोड़ी सिकाई कर सकते हैं बर्फ से। और कुछ दोस्तों कंप्रेशन पट्टियां आती है, गर्म पट्टी बोलते हैं उनको, या नी कैप आती है, उनको भी आप पहन सकते हैं। और एक है कि एलिवेशन कर सकते हैं अपने तकिए के द्वारा, तकिया लगाकर पैर को ऊंचाई पर रख सकते हैं थोड़ा। तो दोस्तों, मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या हो सकते हैं, कुछ दवाइयां दी जाती है, दर्द निवारक दवाइयां, सूजन कम करने वाली दवाइयां होती है। फिर इसके अंदर फिजियोथेरेपी भी करनी पड़ती है। घुटने के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए हम एक्सरसाइज करवाते हैं। और कुछ इंजेक्शन भी इसमें यूज किए जा सकते हैं जो डॉक्टर करता है दोस्तों। तो आप जब डॉक्टर से सलाह लेंगे, जब आप आराम से ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएंगे, सारी बातें बताएंगे, अपनी सारी हिस्ट्री देंगे, तो वो आपको इंजेक्शन और सर्जरी के आधार पर अपनी बातें करेंगे और आपको मैनेजमेंट सजेस्ट करेंगे दोस्तों। सर्जरी में यदि लिगामेंट फट गया हो या आर्थोस्कोपी करने की जरूरत पड़ गई हो तो वो करते हैं दोस्तों। तो घुटने की सूजन केवल एक लक्षण है दोस्तों, असली बीमारी नहीं है। इसलिए पेन किलर खाकर इसे दबाएं नहीं, बल्कि कारण का इलाज करवाएं। अगर सूजन के साथ बुखार हो रहा हो या पैर लाल पड़ गया हो तो तुरंत इमरजेंसी में डॉक्टर को दिखाएं दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। स्वस्थ रहें, चलते रहें दोस्तों। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।